बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को डिटेल अध्ययन करते हैं। अधिगम स्थानांतरण से तात्पर्य एक क्षेत्र में प्राप्त किए क्रिया व कौशल का प्रभाव दूसरे क्षेत्र में प्राप्त किए जा रहे ज्ञान व कौशल पर पड़ने से है। अधिगम होता है बच्चों लर्निंग, है ना। हमने कोई चीज़ सीख रखी है। स्थानांतरण है यानी कि उसका ट्रांसफ़र, उसका बदलना। जैसे आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा, फिर आप कुछ बड़े हुए तो आप मोटरसाइकिल चलाने लग गए। तो यानी कि जो साइकिल पे बैलेंस बनाना जो आपने सीखा था, वो बैलेंस बनाना और साइकिल चला उसको आगे गाड़ी को आगे बढ़ाने का कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आ गया? साइकिल से आ गया। तो आपने मोटरसाइकिल चलाते वक्त उसमें उस समय आपके मन में कोई डर नहीं रहा। आपको पता है कि यदि मैं थोड़े से इस सिस्टम से इसको चलाऊंगा तो बैलेंस बनाते हुए आगे इसको चला लूँगा। ठीक है ना। तो लर्निंग कब हुई थी? साइकिल के समय। उसका स्थानांतरण कब हुआ? जब आपने मोटरसाइकिल सीखी। ठीक है। तो लर्निंग स्थानांतरण यानी कि अधिगम स्थानांतरण से तात्पर्य एक क्षेत्र में प्राप्त किए गए क्रिया व कौशल का प्रभाव। एक क्षेत्र क्या? साइकिल सीखना। उसमें जो आपने क्रिया की, जो स्किल हासिल की, जो कुशलता हासिल की, उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्र में प्राप्त किए जा रहे ज्ञान व कौशल पर पड़ने से है। तो जब आपने मोटरसाइकिल सीखी तो उस समय पहले किए गए कौशल का उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना। आया समझ में? आगे चलते हैं, अभी और अध्ययन करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। परिभाषाएं। कार्ल सनिक के अनुसार एक परिस्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान, आदत, कौशल, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर लेना अधिगम स्थानांतरण है। अभी मैंने आपको समझाया कि एक परिस्थिति यानी कि क्या परिस्थिति थी? हमने साइकिल चलाई, उसकी आदत और उसकी स्किल हमने डेवलप की। फिर दूसरी परिस्थिति में यानी कि मोटरसाइकिल चलाते समय हमने उसी बैलेंस बनाने की तकनीक को काम में ले लिया। ठीक है, वही चीज़ कही है यहाँ पे। एक परिस्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान, आदत, कौशल, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर लेना अधिगम स्थानांतरण है। किसने कहा था? कार्ल सनिक के अनुसार। दूसरे साइंटिस्ट के पास चलते हैं, वो है अंडरवुड के अनुसार। क्या कहते हैं अंडरवुड महोदय? अधिगम अंतरण से तात्पर्य वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाला पूर्व अनुभव का प्रभाव है। यही बात है कि पूर्व अनुभव, पहले का अनुभव हमें क्या है, उसका प्रभाव हमारे नए काम पर पड़ता है। ठीक है, ये किसने कहा? अंडरवुड के अनुसार। तीसरे के पास चलते हैं हम, हिलगार्ड व एटकिंसन के अनुसार। अधिगम अंतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। ठीक है, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारा पहला क्या अनुभव है, पहला क्या प्रभाव उस चीज़ का, वो हमारे सामने आता है। चौथे साइंटिस्ट है गुथ्री एवं पार्क्स के अनुसार व्यवहार का विस्तार एवं विनियोग अधिगम स्थानांतरण है। पाँचवें नंबर पर चलते हैं अपन, मर्सेल के अनुसार जब हम किसी बात को वास्तव में सीख लेते हैं तभी उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है ना। जब हमने किसी चीज़ को सीख लिया तो फिर हम नया सीखने को भी तत्पर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जब हम किसी बात को वास्तव में सीख लेते हैं तभी उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। 6 नंबर के साइंटिस्ट रायबर्न के अनुसार अधिगम स्थानांतरण उसी सीमा तक संभव है जिस सीमा तक सामान्यीकरण किया गया हो। सामान्यीकरण मतलब जो चीज़ हमें लर्निंग करते समय, सीखते समय जब कोई चीज़ हमें, जैसे बालक क्या करता है, सबसे पहले अ लिखना सीखता है तो उसे कितनी मुश्किल आती है। उल्टे सीधे डंडे बनाता है, गोल गोल घुमा देता है, फिर धीरे धीरे उसे पता चलता है कि मुझे एक चूल्हा, फिर दूसरा चूल्हा, फिर पूर्ण विराम और फिर बीच में पेट काटना वगैरह, इस तरीके से, फिर ऊपर मुंह बंद करना, इस तरीके से हमें मुझे अ लिखना बनाना है ना। तो वो धीरे 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 उस अक्षर को सीखता है और जब वो सीख जाता है तो वो इस तरीके से अपना काम करना लग जाता है कि उसके लिए वो काम एक सामान्य सी बात हो जाती है। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलें। नंबर 7, पैटरसन के अनुसार विचारों का नए क्षेत्रों में विनियोग अधिगम स्थानांतरण है। ठीक है,
तो 7 साइंटिस्ट की हमने डेफिनेशंस पढ़ी। अब हम आगे चलते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक या धनात्मक अंतरण, अंतरण से मतलब वही है स्थानांतरण। सकारात्मक या धनात्मक अंतरण, जब पूर्व में प्राप्त किया गया ज्ञान व कौशल वर्तमान में प्राप्त किए जा रहे ज्ञान व कौशल की प्राप्ति में सहायता पहुंचाता है, तो इसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहा जाता है। ठीक है ना। जो हमने पहले ज्ञान प्राप्त कर रखा है उसमें हम कुशल हो गए, फिर हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो पूर्व ज्ञान जो हमने ज्ञान प्राप्त कर रखा है वो नए ज्ञान की प्राप्ति में सहायक बनता है, तो उसे कहते हैं धनात्मक या सकारात्मक अंतरण। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं, साइकिल चलाकर मोटरसाइकिल चलाना। दूसरा है अंग्रेजी की टाइपिंग सीखकर हिंदी की टाइपिंग सीखना। ठीक है। ये कौन सा हुआ? ये तो सकारात्मक या धनात्मक अंतरण हुआ। अब दूसरा प्रकार कौन सा है? ऋणात्मक या नकारात्मक अंतरण। ये क्या करता है? शॉर्ट में इसमें लिखा हुआ है कि बाधा पहुंचाता है, यानी कि जो पहले का ज्ञान है वो नए ज्ञान को लेने में बाधा पहुंचाता है। कैसे? उदाहरण के तौर पे समझते हैं। बास्केटबॉल खिलाड़ी का फुटबॉल खेलना। बास्केटबॉल खिलाड़ी किससे खेलता है? अपनी हाथों से डिप करता है बॉल को, है ना, फिर उसको हाथों से उठा के, दौड़ता हुआ हाथों से उठा के बास्केट में डालता है। ठीक है। उस खिलाड़ी को यदि फुटबॉल खेलने लगा दिया जाए तो उसे फुटबॉल में क्या करना होगा? पैरों का इस्तेमाल करना होगा। तो वो क्या हुआ? बार बार उसके हाथ आगे आएंगे लेकिन फुटबॉल के हाथ टच नहीं करते हैं, पैर ही पैर से खेलते हैं, है ना। तो वो क्या हुआ? वो बाधा पहुंचा रहा है उसके। जो पहले बास्केटबॉल का खेल उसको आसान लगता था, तो वो उन्हीं जो उसकी प्रैक्टिस हो रही थी उसी को फुटबॉल खेलने में उसको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बास्केटबॉल हाथ से खेला गया था और फुटबॉल पैर से खेला जा रहा है। तो बार बार जब भी खेलने लगेगा उसको बास्केटबॉल की पहले ही याद आएगी और वो बार बार उसे डिप करने का प्रयास करेगा। ठीक है। ऐसे ही अंग्रेजी भाषी का हिंदी बोलना, किसी को अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलनी आती हो और उससे ये कहा जाए कि तुम हिंदी बोलो, क्या होगा? उसको बाधा पहुंचेगी। ठीक है। तीसरा, शून्य अंतरण, यानी कि पहले का ज्ञान नए ज्ञान को लेने में न तो सहायता पहुंचाता है न बाधा पहुंचाता है। उस पहले के ज्ञान का नए ज्ञान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नए ज्ञान की प्राप्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले जो ज्ञान हमने गेन कर रखा है उस ज्ञान का प्रभाव नए ज्ञान के उस पर न तो सहायता पहुंचा रहा है नए ज्ञान की प्राप्ति में और न ही बाधा पहुंचा रहा है। ठीक है ना। तो उसे कहेंगे शून्य अंतरण। जैसे कि कबीर के दोहे याद करके रहीम के दोहे याद करना। इसमें पुराना ज्ञान नए ज्ञान के ऊपर न तो बाधा बन रहा है और न सहायता पहुंचा रहा है। साइकिल सीखकर कार चलाना। ठीक है। ये क्या है? दोनों शून्य अंतरण के एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। पहला सिद्धांत औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, इसे मानसिक शक्ति सिद्धांत भी कहते हैं। केली व थर्स्टन ने ये दिया था। दूसरा सिद्धांत समतात्विक समान तत्व सिद्धांत, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। तीसरा सिद्धांत सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये दिया था एच जड ने। चौथा है अवयववादी सिद्धांत, जो दिया था गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कोलर कोफ्ता वर्दीमर ने है। पांचवा है मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत, जो दिया था बागले ने। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अधिगम स्थानांतरण के शिक्षा में प्रयोग। तो पहला देखते हैं, अध्यापक दिए जा रहे ज्ञान का सामान्यीकरण करवाए। अध्यापक जो भी ज्ञान बालक को दे रहा है उसको सामान्य रूप में बच्चों के सामने पेश करे और सामान्यीकरण करवाए, यानी कि इतना अभ्यास कराते कि बच्चों के लिए यदि बालक को अ लिखने का अभ्यास कराया जा रहा है, अल्फ़ाबेट का अभ्यास कराया जा रहा है, तो उसके लिए एक सामान्य बात हो जाए। जब अपनी कक्षा पास करके जाए उससे पहले उसके लिए
स्वर और वोवल्स लिखना बहुत आसान हो जाए, है ना। छात्रों को दिए जाने वाला ज्ञान मूर्त, प्रत्यक्ष और मानवीय व्यवहारों पर आधारित होना चाहिए। छात्रों को जो ज्ञान दिया जा रहा है वो मूर्त हो, प्रत्यक्ष हो, यानी कि बालक देख सके, महसूस कर सके और व्यवहार में ला सके। ठीक है। तीसरे नंबर की बात है वो है सहसंबंध स्थानांतरण का मूल है, अतः विभिन्न विषयों को सहसंबंध के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि यदि हम कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हमें अपने दूसरे सब्जेक्ट से भी उसको रिलेशन बनाते हुए पढ़ाना चाहिए। जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स का अन्य विषयों के साथ भी रिलेशन बनाएं। जैसे कि हम अक्षर ज्ञान करवाते हैं बच्चों को, तो अक्षर ज्ञान जैसे करवाया हमने, स्वर अ आ इ ई पूरे ज्ञान करवाए, क ख ग घ का पूरा ज्ञान करवाया, पूरे हमने बालकों को ज्ञान करवा दिया। अब उनको सहसंबंध जोड़ना सिखाते हैं कि यदि हमें कमल लिखना है तो क के साथ म और ल को जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो सहसंबंध स्थानांतरण का मूल है। उसको इतनी प्रैक्टिस हो तो हमने करवा दी कि अक्षरों का ज्ञान दे दिया। अब उनको सहसंबंध स्थापित करना है ताकि वो संबंध बनाते हुए उसको आगे पढ़ सके। पॉइंट नंबर 4 है अध्यापक को चाहिए कि वह मस्तिष्क विप्लव, समस्या समाधान विधि, प्रयोग विधि जैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करे। मस्तिष्क विप्लव यानी कि बालक के मस्तिष्क में हलचल मचा देने वाली विधि, बालक सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये काम होता कैसे है ना, और उसका समाधान खोजने में वो लग जाए। तो प्रयोग विधि से भी समझाया जा सकता है, जिससे वो प्रयोग करके देखेगा, है ना। इस तरह की शिक्षण विधियाँ काम में ली जाए। अगली जो बात है, अधिगम स्थानांतरण की दृष्टि से कुशाग्र बुद्धि छात्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। किस पे ध्यान दिया जाना चाहिए? अधिगम स्थानांतरण कौन जल्दी कर लेता है? जो कुशाग्र बुद्धि छात्र होते हैं। ठीक है ना, मतलब तेज बुद्धि वाले, जल्दी कैच करने वाले। ठीक है। 6 नंबर की बात है वो है अध्यापक को छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि का विकास करना चाहिए। यूनी के बालकों को काल्पनिक चीज़ें सुना रहे हो, काल्पनिक चीज़ें उनके जीवन में कहीं भी काम नहीं आएगी, तो क्या करना चाहिए? बालक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना चाहिए, जिससे क्या हुआ, उनके अंतर्मन सोचने को मजबूर हो जाए कि ये कार्य इस प्रकार से होता है ना। तो अंतर्दृष्टि का विकास करना चाहिए। 7वीं बात जो है, बालकों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं दी जानी चाहिए और हल खोजने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। बालकों को क्या विभिन्न प्रकार की समस्याएं दी जाए, है ना। छोटी सी समस्याएं उनके सामने रखी जाए और बालकों से कहा जाए कि इसका हल तुम निकालो। टीचर सिर्फ उसका अवलोकन करे। ठीक है ना। टीचर देखे कि बालक इसका हल कैसे निकाल रहा है, और यदि बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है बालक हल निकालते समय, तो उसकी थोड़ा सा गाइडेंस कर दे, बाकी काम बालक अपने आप कर लेता है। ठीक है ना। तो बालकों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं दी जानी चाहिए और हल खोजने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। 8वीं बात जो है, समानता, तुलना, अंतर जैसी विधियों का प्रयोग कर स्थानांतरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। मतलब पहले का जो ज्ञान है, उस नए ज्ञान लेने में क्या समानता है, उसकी उनमें तुलना करो, कौन अच्छा है, कौन बेकार है, कौन कितना काम का है, कौन कितना काम का नहीं है। उनमें अंतर करो कि ये इतना ऐसा था और ये ऐसा है, दोनों में अंतर करें। ठीक है। तो ऐसी विधियाँ बालक को सिखाई जाए, जिससे कि जैसी विधियों का प्रयोग कर स्थानांतरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अधिगम का स्थानांतरण समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।